हेलो गाइस। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। मैं नहा के आ गई हूँ। कल मेहंदी लगाए थे शाम को, तो अभी धुले मेहंदी बाल का। रात में वैसे ही सो गए थे, हल्की सी मेहंदी लगाए थे, ज़्यादा भारी नहीं था। और यहाँ पे ना नहाने के बाद ना मेरी हालत ख़राब हो गई, पूरा हाथ में खुजली होने लगा। बिकॉज पानी सुबह सुबह नहाया ना, पानी उतना ठंडा नहीं था, फिर भी पता नहीं क्यों पूरी हाथ में खुजली होने लगी। मुझे ना ठंडी लगती है तो पूरा हाथ पैर सब खुजली होने लगता है। तो मैं यहाँ गैस जला के हाथ सेक रही हूँ कि थोड़ा गर्म हो जाए हाथ, नहीं तो बहुत खुजली हो रही थी। पूरा देखिए इतना कुछ देर में ना तो रेड ही हो गया था, अगर सेकते नहीं तो और रेड होता। तो सिकाई हो रही है हाथ की। मैं जब से करवा चौथ स्टार्ट की हूँ ना, तब से सरगी खाती हूँ। मम्मी हर बार सरगी देती थी, इस बार मम्मी नहीं है और इस बार मुझे निराजल व्रत भी नहीं रहना है। फिर भी मैं सोची कि अगर मैं सरगी नहीं खाऊंगी तो ये नियम टूट जाएगा, तो इसलिए मैं इस बार भी सरगी खाई। सरगी में कुछ नहीं खाई, बस हल्का सा दूध पी के और बनाना खा ली। शुभ कर ली कि सरगी खाया है, नहीं तो अगले बार फिर कैसे खाते। और सरगी खाने के बाद मैं जैसे ही बैठी ना, साचू की नींद खुल गई। इनको पता चल गया कि मैं उठ गई हूँ, तो इनको चॉकलेट चाहिए था, जो कि रात में इनके पापा लाए थे। तो रात को 2 चॉकलेट लाए थे, तो एक खा ली थी, एक बाकी था। तो इनको पता था कि फ्रिज में चॉकलेट रखा है, तो इनको रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठते ही मम्मा चॉकलेट चॉकलेट करने लगी, तो फिर खोल कर थोड़ा सा दिए ताकि इनके मन को हो जाए कि हाँ मैंने चॉकलेट खाया है। अभी ना इनकी नींद भी नहीं खुली है, नींद में है लेकिन इनको चॉकलेट चाहिए। और ये चॉकलेट फ्रीजर में था, एकदम कड़ा हो गया, टूट ही नहीं रहा था मेरे से, तो इतना चॉकलेट इनको दिए हैं। फिर इसके बाद ये चॉकलेट खाकर फिर से सोने चली गई और सो भी गई। तो मैं ना नहा ली थी ना, तो मुझे फिर से नींद नहीं आ रहा था। तो फिर मैं टाइम पास कर रही थी, कुछ देर मोबाइल चलाई, रील्स वगैरह बनाई। कोई सो के नहीं उठा है। चॉकलेट खा रही हो, सारा दांत सड़ जाएगा। तो अभी तो रात है, अभी कोई नहीं उठा है, सो रहे हैं। मैं यहाँ साचू से बोल रही हूँ कि बेटा अभी रात है, अभी कोई नहीं उठा है, चलो फिर से सो जाओ। तो साचू को सुलाने के बाद फिर मैं यहाँ पे पूजा का जो बर्तन था वो धुल रही हूँ। मैं सोची कि पूजा कर ही लेते हैं, क्या करें अभी सुबह सुबह क्या करें, सो भी नहीं सकते थे, नींद भी नहीं आती। तो मैं यहाँ पे पूजा की बर्तन धुल रही हूँ, पूजा की तैयारी कर रही हूँ। पीताम्बरी से बर्तन धुलो, बर्तन कितना जल्दी साफ हो जाता है ना, कितना भी गंदा रहे लेकिन खूब साफ हो जाता है, इतना अच्छा लगता है देखने में। तो मैं यहाँ पे पीताम्बरी और हैंड वाश से बर्तन धुल रही हूँ। बर्तन धुलने के बाद लगे हाथ मैंने फल और फूल ये सब भी धुल लिया, और पूजा का जितना भी सामान था सब इकट्ठा कर लिए और फिर पूजा करने के लिए चले गए। पूजा करने के बाद मैं यहाँ पे बाबू को गर्म पानी दे रही हूँ पीने के लिए, और यहाँ पे इसमें पानी रख रही हूँ फ्रीज़र में रखने के लिए, ताकि बर्फ़ जम जाए तो बर्फ़ फिर बॉटल में भर के दे देते हैं या फिर मटके में डाल देते हैं ना, तो पानी ठंडा ठंडा रहता है। तो इसमें बर्फ़ जमाने के लिए रख रहे हैं, और ये गिलास का पानी। फिर इसके बाद मैं दाल चढ़ा दी हूँ कुकर में, बिकॉज बाबू को टिफ़िन लगा देना है, उनको जॉब पे जाना है। तो दाल चावल पनीर की भुर्जी और रोटी बनाएंगे। तो यहाँ पे ये दोनों बाप बेटी सो रहे हैं बेड पे। साचू ये डॉल लेके सोती है, बिना इस डॉल की नहीं सोती है। यहाँ पे पनीर की भुर्जी बनाने के लिए मैंने टमाटर लहसुन प्याज मिर्ची धनिया सब काट के तैयार कर लिए हैं। अब जल्दी से बना लेते हैं, उनका टिफ़िन रेडी कर दे। यहाँ पे बाबू रेडी होके अब निकल रहे हैं अपने जॉब के लिए, और साचू और मैं सीयू कर रही हूँ। साचू हमेशा बालकनी से खड़ी होके सीयू करती है। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और मैं सो के उठ गई हूँ। यहाँ पे मुझे बहुत जम्हाई आ रही, बहुत नींद आ रही थी। मेरी मेहंदी बिल्कुल भी नहीं रची है, कलर नहीं आया है, क्योंकि मैंने जस्ट लगाया था 2 बजे लगाया, सो के उठी अभी 3 बज रहा है। और अभी धुल दिया तो उतना चढ़ा नहीं है, और पता है दिन में लगाए हैं तो और ही नहीं चढ़ेगा, रात को लगाए नहीं। यहाँ पे मैं मिठाई बनाने के लिए दूध रख दी हूँ, गैस पे मिठाई बनाना है। और अभी नारियल पानी पी रहे हैं, बिकॉज प्यास लग गया था मुझे सो के उठने के बाद। तो नारियल पानी पी लेते हैं, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। अभी खाना बनाना है, मिठाई बनाना है, सारा काम। मैं ना सुबह साड़ी पहन के फुल रेडी होने वाली थी, बट बाबू को लेट हो रहा था तो फ़ोटो क्लिक करवा नहीं पाया, तो मैं भी रेडी नहीं हुई। और मुझे पता था काम करना है, तो साड़ी में मैं काम नहीं कर पाऊँगी, इसलिए साड़ी नहीं पहने। यहाँ पे मैं खीर की तैयारी कर रही हूँ, तो ये मेवा और चीनी सब खीर के लिए। और यहाँ पे ना अभी बज रहे हैं शाम के 7, और मैंने करवा चौथ का पूजा जो है वो कर लिया है। पूजा करने करके और यहाँ पे लेटे हैं। पूजा करते टाइम ना मेरी हालत ख़राब हो गई थी,
पेट इतना कड़ा कड़ा हो गया था, दर्द होने लगा था, तुरंत आए लेट गए। अभी बज रहे हैं 9 और इधर ना 9 बजे के करीब में चंद्रदेव निकले थे, तो मैं यहाँ पे चंद्रदेव को अर्घ दे रही हूँ। और वीडियो ऐसे बना है, बाबू बनाए थे चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद ना मेरा करवा जो है वो साचू पकड़ी थी, वो सब देख रही थी। और यहाँ पे अब आ गया है चलनी में पति देव का दर्शन करने का, तो वो मोमेंट चल रहा है जिसका इंतजार रहता है करवा चौथ के दिन चंद्रदेव और पति देव को देखने का। और यहाँ पे मुझे पता नहीं था कि बाबू गिफ्ट लाए हैं, मैं ना भूल ही गई थी कि अभी गिफ्ट का टाइम है। मैं नीचे आने के बाद फोटो वगैरह क्लिक करवा रही थी, साचू के साथ कर रही थी, तो पीछे से बाबू लाए गिफ्ट, छुपा के रखे थे। उनकी हर बार की आदत है, छुपाए रहते हैं, बाद में जब पूजा वगैरह कर लेते हैं ना उसके बाद मुझे गिफ्ट मिलता है तो लेके आए हैं। तो ये ना पूरा फंस गया था, समझ में नहीं आ रहा था किधर से खुलेगा, तो फाइनली खुला है और बाबू ये लाए हैं इसको। इसकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है तो इसलिए वो लाए हैं। और इसमें से निकला 2 चॉकलेट, एक छोटा और एक बड़ा चॉकलेट निकला था। और ये दूसरा बॉक्स है, ये देखने में तो छोटा है लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ निकली थी। मुझे पता नहीं था कि बाबू इतना सारा गिफ्ट लाएंगे। इसके पहले ना वो ना जो मेरे से बोले थे कि आपको मंगलसूत्र चाहिए, कौन सा मंगलसूत्र चाहिए, तो मैं बोली थी नहीं सोना अभी बहुत महंगा है, सोने का बजट नहीं है, सोना नहीं खरीदेंगे अभी। तो वो ना मेरे लिए चांदी का एक बिछिया, मतलब 2 जोड़ी बिछिया और एक चांदी का रिंग लाए हैं। गिफ्ट खोलने के बाद ज्वेलरी का बैग देखकर ही पता चल गया कि इसमें ज़रूर कोई ज्वेलरी है, बट ये नहीं पता था कि रिंग और बिछिया है। वो खोलने के बाद पता चला। और साचू भी गिफ्ट अनबॉक्सिंग कर रही है मेरे साथ। जब से शादी हुई है करवा चौथ पे बाबू कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर देते हैं। फर्स्ट करवा चौथ पे नहीं दिए थे बिकॉज मैं गांव में थी, बाबू सूरत में थे। सेकंड करवा चौथ पे मैं प्रेग्नेंट थी तो बाबू मुझे फ्रॉक दिए थे, उस टाइम मेरा व्रत नहीं था। थर्ड करवा चौथ पे मुझे वीवो का फ़ोन मिला था। फोर्थ करवा चौथ पर मुझे एक रिंग मिली थी। और अभी इस बार इतना ढेर सारा गिफ्ट मिला है, इस बार तो बहुत ज़्यादा गिफ्ट मिला है। 3 दिन तक मुझे लगातार गिफ्ट मिलता ही रहा। वीडियो इस तरीके से बना है तो यही अपलोड कर रहे हैं, वैसा टाइप में वीडियो नहीं था। और रिंग मुझे बहुत अच्छी लगी और एकदम साइज़ की थी। इसके पहले जो पिछले साल बाबू लाए थे ना वो भी साइज़ का था, बट मेरा फिंगर ऐसा है ना कि वो ना मोटा हो जाता है, पतला हो जाता है, तो मैं उसको पहन नहीं पाती हूँ। लेकिन होता है साइज़ का है, लेकिन कुछ देर पहनो ना, कुछ उसके बाद वो मोटा हो जाता है तो नहीं पहनते। और यहाँ पे दूसरे गिफ्ट का अनबॉक्सिंग है। और बाबू ना मंगलसूत्र मंगाए थे ऑनलाइन, जो कि मुझे देना भूल गए थे इस टाइम, तो वो मुझे सुबह में मिला था। मुझे 3 दिन लगातार गिफ्ट मिली थी, वो गिफ्ट का मैं फ़ोटो लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। क्या करोगे मोबाइल? हाँ चाओ ले लो। हमको वीडियो बनाते हुए देखकर साची को अपना मोबाइल याद आ गया तो गई अपना मोबाइल लेने के लिए। मैं यहाँ पे ड्रेस चेंज कर ली हूँ, नाइटी पहन ली हूँ, बाबू भी ड्रेस चेंज कर लिए हैं, साचू का भी हो गया है। बाबू लैपटॉप में कुछ काम कर रहे थे, साचू मेरी नकल कर रही हैं वीडियो बनाने का। और हम लोग खाना खा लिए हैं, साचू को खाना खिला रहे हैं, इसके बाद सोने जाना है। ये रहा मेरा करवा चौथ का ब्लॉग। ओके गाइज, बाय बाय।